कि उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है। राज्य मंत्री विनय रुहेला ने बताया कि हर्षिल में आर्मी हेलीपैड को सक्रिय कर दिया गया है। देहरादून से 3 हेलीकॉप्टर के माध्यम से डॉक्टरों की टीम और आवश्यक संसाधन प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर मौजूद हैं और लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। एसडीआरएफ, सेना और अन्य राहत टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। भारतीय वायुसेना के 3 चिनूक हेलीकॉप्टर भारी मशीनरी लेकर राहत कार्यों को और तेज कर रहे हैं। गंगोत्री में फंसे करीब 400 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला जाएगा। अब तक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। नहीं, अभी आपदा के अंतर्गत क्या है कि जो टीमें पहुंच रही हैं वो जाकर उसे रेस्क्यू करेगी, तब वहां से वो सिस्टम निकलेगा। वैसे तो 130 आदमी रात कर ही लिए थे, उस जानकारी दे भी दी थी। एक आदमी एक भी डेड बॉडी निकली है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि इस संबंध में कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं है। अगली खबर बता दें, उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में डीएम और पुलिस अधीक्षक लगातार निरीक्षण और निगरानी कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने के लिए अतिरिक्त कार्यबल आपदाग्रस्त इलाकों में भेजा गया है। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम से भी पूरे इलाके में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इससे राहत कार्यों में तेजी आई है और प्रभावित लोगों को जल्द मदद पहुंचाने में आसानी हो रही है। खबरों में बात अब अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने बुधवार को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। बारिश के कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे समेत जिले के 18 आंतरिक मार्ग बंद हैं। कोसी और सुयाल नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सोमेश्वर कस्बे में कोसी नदी का पानी घुस गया है। भूस्खलन के कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब के पास भारी मलबा गिर गया, जिससे यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। इससे जिले में 18 सड़कों पर यातायात बाधित है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। सोमेश्वर की विधायक और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जेसीबी मशीनें बंद मार्ग खोलने के लिए लगी हुई हैं ताकि यातायात जल्द बहाल हो सके। देखिए, 2 दिन से पहले बारिश चालू है और कल रात से बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। अल्मोड़ा वैसे भी संवेदनशील एरिया में आता है और इससे लगा हुआ क्षेत्र सोमेश्वर कोसी उफान पे है। पूरे लोगों के घरों में पानी चले गया, लोगों ने भी रुपाई की थी, खेत उनके ख़त्म हो गए हैं। तो इस समय जो है स्थितियाँ अल्मोड़े की जो है बहुत भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही स्थिति ख़राब बनी हुई है। और देखिए, अल्मोड़े का यातायात मार्ग भी मैदानी क्षेत्र से टूट गया, क्वारब की स्थिति, रोड बंद हो गई है। तो नदियाँ उफान पे हैं, क्षेत्र में भारी बारिश बनी पड़ी हुई है आज कल रात से। तो बड़ा लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना है और स्थिति अल्मोड़ा वैसे ही अपने आप में एक आपदा का क्षेत्र है, तो लोगों के अंदर एक भय बना हुआ है अल्मोड़े के। आज दिनांक 6 तारीख को भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखेंगे। और पीडब्ल्यूडी के समस्त खंडों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड अगर अवरुद्ध होती है तो उसको तत्काल सुचारू करने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी वर्तमान में हमारी 18 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 3 एसएच, 1 एनएच और 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई गतिमान में है और जल्द इनको सुचारू भी कर लिया जाएगा। और आपदा कंट्रोल रूम द्वारा तहसीलों से हर 2 घंटों में आपदा संबंधी सूचना दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण बड़ी संख्या में सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश में कुल 175 सड़कें फिलहाल बंद हैं, जिनमें पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कें शामिल हैं।
पेंच नेशनल हाईवे की कुछ हिस्से भी बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन सड़कों को खोलने के लिए 668 मशीनों को विभिन्न जगहों पर काम पर लगाया गया है। ज्यादातर जगह मशीनों से ही मलबा हटाने का काम हो रहा है। मैन पावर का काम कम है। चार धाम यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू है। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भी आवागमन सामान्य है। मुख्य अभियंता का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बावजूद बंद सड़कें 1-2 दिन में फिर से खुल जाएंगी। इस समय जो हमारी जो प्रेजेंट अभी रिपोर्ट है उसमें 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो भी शामिल हैं। 175 रोड्स बंद हैं इस समय और इन सड़कों खोलने के डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। कौन कौन से मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5 नेशनल हाईवेज बंद हैं इस समय, जिसमें हमारा NH 77A ये जो त्योनी से लेके त्योनी चंबा जाता है और मलिखा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है और एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है। बाकी 2 सड़कें हमारी जो प्लेन्स की हैं खटीमा के आसपास वो सड़कें बंद है। अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मानसून इस समय पूरी तरह सक्रिय है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में तेज और बहुत तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है, जिससे खासकर पहाड़ी जिलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम विशेषज्ञ रोहित थपलियाल ने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिन तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और कई जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका है। खासतौर पर 7 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे जलजमाव और भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है। इसके बाद 8, 9 और 10 अगस्त को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में बारिश तेज होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जुलाई और अगस्त मानसून के सबसे ज्यादा सक्रिय महीनों में से हैं। इस दौरान उत्तराखंड में सबसे अधिक बारिश होती है। सितंबर में बारिश की मात्रा कम होने लगती है, लेकिन मानसून आमतौर पर सितंबर के अंतिम हफ्ते तक राज्य में सक्रिय रहता है। इस बार भी राज्यवासियों को मानसून की वजह से सतर्क रहने और सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आज जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा चल रही है। आज जो है एक्टिविटी ऐसी रहेगी, ज्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी, जबकि कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। उसके बाद कल से बात करेंगे तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो सकती है। लाइट मॉडरेट एक्टिविटी तो उत्तराखंड में अगले 3-4 दिन भी रहेगी, 7 से लेकर के 10 तारीख तक कह सकते हैं। और जो भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा भी जो है कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर है, वहाँ पर अगले जो है 4-5 दिनों में वो रहेगी। जैसे आज तो एक्टिविटी है लाइट मॉडरेट तो है ही, साथ में जो है हैवी टू वेरी हैवी कहीं कहीं मिल सकती है। ऐसी पर्वतीय जनपदों की बात करें, कल की बात करें तो जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल, बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे 8, 9, 10 तारीख में भी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग है या देहरादून है, नैनीताल, बागेश्वर, तो इन जनपदों में जो है कहीं कहीं भारी वर्षा अगले जो है कह सकते हैं 3-4 दिनों में मिलती रहेगी। और जो मॉनसून एक्टिव जो की गतिविधि अगले 4-5 दिन जो है वो सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।